आज का पॉडकास्ट थोड़ा शॉर्ट होने वाला है बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। बट कुछ 3-4 दिन से मुझे फ़ीवर है और बीच में हॉस्पिटल भी जाना पड़ा। तो आज का जो पॉडकास्ट है वो बात करेगा कि अब हमने जान लिया आत्मज्ञान क्या है। हमने ये जान लिया कि कंडीशनिंग जो है वो फ्री विल पर बाधा डालती है। इनफैक्ट हम जो एक्शंस लेते हैं, जो भी डिसीजंस लेते हैं, जो कुछ भी हम सुबह से लेकर शाम तक डिसीजन लेते हैं, वो एक पास्ट के बेस पे लेते हैं। और कंडीशनिंग जो है वो इसमें सबसे बड़ी हकदार है, सबसे बड़ी इसका जो भूमिका है बहुत बड़ी है। कंडीशनिंग कैसे अटैक करती है माइंड पे और उससे क्या रिपरकशंस आते हैं और कैसे वो फ्री विल को ख़त्म करती है, इसके बारे में मैं लास्ट 2 पॉडकास्ट में बात कर चुका हूँ। अभी आज एक पॉडकास्ट हम देखेंगे जहाँ पे हम बात करेंगे अब हर तरफ से आदमी मुक्त हो गया है। एक तरफ आदमी को आत्मज्ञान प्राप्त है तो उससे क्या होता है, मोक्षित हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। किस चीज़ से? अपनी कंडीशनिंग से, अपने डिज़ायर से। क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है, उसके बाद आत्मज्ञान है, उसके बाद कंडीशनिंग को देखना है, हटाना है। क्योंकि कंडीशनिंग में सिर्फ डिज़ायर नहीं है, डिज़ायर को ख़त्म आत्मज्ञान करता है। डिज़ायर की जिसके चक्कर में अभी 35 लड़कों ने सुसाइड किया, 20 लड़कों ने NEET में एग्ज़ाम के बाद सुसाइड कर लिया। हो सकता है आप इसको सुन के बुरा मान जाए, लेकिन नहीं करना चाहिए था। उनके माँ बाप हकदार हैं। उनको बचपन से ट्रेन किया जाता है कि तुम अगर डॉक्टर हो तो तुम सब कुछ हो, लेकिन तुम डॉक्टर नहीं हो तो तुम एक बेकार आदमी हो, तुम कुछ नहीं हो, तुम नथिंग हो। जबकि नथिंग बनना ही सुख है, नथिंग बनना ही मोक्ष है। जब आपको ये समझ में आता है, और ये नहीं है कि आत्मज्ञान आपने ले लिया, मैं कौन हूँ ये जान लिया, ब्रह्म क्या है, प्रकृति क्या है, ये सब आपने जान लिया, माना नहीं, जाना। उसके बाद भी रेगुलर सत्य का अभ्यास करना ज़रूरी है, क्योंकि ये तुरंत डिविएट मारेगा, तुरंत आप वापस दुनिया में खो जाएंगे। तो एटलीस्ट 5 साल 4 साल साधक को चाहिए, ज्ञानी को चाहिए कि वो हर दिन 1 घंटा बैठ के सत्य वचन के बारे में बात करे, सत्य क्या है उसके बारे में बात करे, आत्मा क्या है इसके बारे में बात करे, वासनाओं का अंत कैसे होगा उसके बारे में बात करें, वासना का सत्य क्या है उसके बारे में बात करें, कंडीशनिंग का सत्य क्या है। तो ये सारी चीज़ें रेगुलर बात करना ज़रूरी है। तो जिन लोगों को पैसे की समस्या है, 18, 24, 25 के लोग, वो तो मेरा प्रोग्राम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो लोग एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, दुकान चलाते हैं, जिनके पास संभव पैसा है, वो व्यक्ति मेरे से 1-on-1 अष्टावक्र गीता प्लस मेडिटेशन की क्लासेस ले सकता है। और जब तक आपको ट्रस्ट नहीं आता तब तक आप मुझे ईमेल मत करिए। जिस दिन आपको ट्रस्ट आएगा उस दिन आप ईमेल करिएगा। ईमेल नीचे दिया हुआ है। अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो हम कॉल पे आएंगे। 45 मिनट्स आपसे बात करने के बाद मैं निर्धारण करूँगा कि करना है आपके साथ कि नहीं करना है। तो ईमेल आप ये करिए कि क्यों करना है, ऐसा क्या है कि आपको क्यों चाहिए अष्टावक्र गीता क्लास, क्यों आपको आत्मज्ञान जानना है, वो भी सब मुझे बताइएगा। क्योंकि अगर आपको ये ऑब्जर्वेशन है कि संसार में सुख नहीं है, एब्सोल्युटली क्लियर है, डाउट भी हो चलेगा, लेकिन देख रखा है, तो आप बात कर सकते हैं। अब हमने ये जान लिया ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है, प्रत्यक्ष प्रमाण करना ज़रूरी है, जो मैं कह रहा हूँ उसको माइंड में देखना ज़रूरी है। कृष्णमूर्ति, ओशो जो कह रहे हैं, वेद जो कह रहे हैं, उसको देखना माइंड में ज़रूरी है, पढ़ के देखना ज़रूरी है। नहीं तो पंडित बन जाओगे, रट्टू तोता बन जाओगे। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का आचरण करता है। इन्होंने शुरू में ये ठेका लिया था कि हम ब्रह्म का आचरण करवाएंगे, लेकिन फिर वो धर्म में परिवर्तित हो गया, ब्रह्म तो चला ही गया वहाँ से। सिर्फ एक सनातन धर्म के लोग ऐसे हैं जो ये सुन पाते हैं कि भगवान हर जगह है, बाकी कोई सुन नहीं पाता। क्योंकि वहाँ पे कायदे से बोला गया है कि हम नहीं है, संसार नहीं है भगवान, फूलों में भगवान नहीं है, हम नहीं है भगवान, पूरे कायनात में भगवान नहीं है। और वो व्यक्ति एक ही है, जिसको आप खुदा कह लें, अल्लाह कह लें, जीसस कह लें,
हो सकता है कि आप ये कहें कि प्रकृति में भी आपने कहा कि है, यूनिवर्स में भी कहा, सूरज चांद सितारों में भी आपने कहा, लेकिन आप कभी ज़रूरत नहीं कर सकते कि आप ये कह दें कि मैं खुदा हूँ, जबकि खुदा में भी खुद आता है। तो ये बहुत बड़ा एक समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि ये कंडीशनिंग अगर बैठ गई कि मैं कुछ नहीं हूँ और खुदा मैं नहीं हूँ, खुदा मेरे से बाहर है, तो मामला सेट ख़राब हो जाएगा। अब समझने का प्रयास करेंगे। नीट के एग्ज़ाम्स में 35-40 लोगों ने आत्महत्या करी। क्यों करी? क्योंकि कंडीशन थे, क्योंकि ये कहा गया था कि तुम अगर आत्महत्या नहीं करते हो, मतलब तुम अगर डॉक्टर नहीं बन पाते हो, तुम्हारा क्लियर नहीं होता है, तो तुम साले कुछ नहीं हो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, बेकार हो, तुच्छ प्राणी हो। इसी से तो बाहर निकलना है इंसान को, इस डिज़ायर से बाहर निकलना है। एक डिज़ायर पूरा नहीं हुआ, खिड़की से कूद गए। तो पहला स्टेप ही ये है कि बाहर देखना कि संसार में सुख नहीं है। दूसरा स्टेप ये है कि आत्मज्ञान किया जाए 3-4 साल, 5 साल, 2 साल, जब तक वो घुसे ना रेगुलर 1 घंटा। जिसके पास पैसा नहीं हो, मेरे पॉडकास्ट 650 पॉडकास्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जो समय बचाना चाहते हैं वो मेरे साथ आ सकते हैं। ऑल्दो उसके बाद भी आपको मेरे पॉडकास्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। लेकिन आपके पर्सनल जो क्वेश्चंस, आपके जो जहाँ पे आप फंसे हुए हो सकता है कि आप कहीं और फंसे हो, मैं बात कुछ और कर रहा हूँ, तो आप वहाँ से कभी निकलोगे ही नहीं। तो आप समझते हैं एक और श्रेणी जिसके बारे में आज तक किसी ने बात नहीं करी, जिसके बारे में ओशो ने जिक्र किया था 1-2 बार। देखिए, सब कुछ करने के बाद भी लास्ट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऊर्जा कैद करेगी। कैसे? ऊर्जा ये चाहती है, जो संसार में ऊर्जा है वो ये कहती है कि संसार जो है वो चलित है। कैसे? देयर आर 2 लॉज, जो वैसे तो और भी लॉ हैं डार्क एनर्जी में, जो लॉज हैं उसमें से बहुत सारे लॉज हैं, लेकिन मेन जो लॉ है वो समझना है लॉ ऑफ एक्टिविटी, यानी चलित। अब जब सब जगह से खाली हो गए, सारी वासनाओं से मुक्त हो गए, सारे टेंशन से मुक्त हो गए, सारी परेशानियों से मुक्त हो गए, मुक्त मतलब साइकोलॉजिकल, फिजिकल भले ही आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आपको साइकोलॉजिकली फ़र्क नहीं पड़ता है कि जो हो रहा है छोटी चीज़ है, बड़ी चीज़ नहीं है। मुक्ति बस यही है कि आपने छोटी चीज़ों को बड़ा बना दिया है। छोटी चीज़, तुच्छ चीज़ें जो क्षण भंगुर हैं, जो बकवास हैं 1 नंबर की, उनको केवल आपने ये बना दिया है, क्या बोलते हैं, बड़ा बना दिया है। तो अब हम समझते हैं बेसिकली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज चैलेंज सफरिंग, राइट। नाउ व्हाट इज़ दिस चैलेंज सफरिंग? ऊर्जा जो है वो चलित है। आपने देखा ही होगा कि आप बैठ नहीं सकते क्योंकि उसको इंगेजमेंट चाहिए हर समय। तो समाधि में भी अगर आप बैठेंगे तो 1 घंटा बैठ जाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि समाधि में क्या है, प्राण और अंदर जाते हैं और बढ़ता है मामला, तो और जल्दी आपको एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। सॉरी। तो अब इसके साथ ही साथ सिर्फ ऊर्जा चलित नहीं है, ऊर्जा जो है उसमें अंतर भी चाहिए उसको। तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपने कुछ करा, कोई कर्म किया, तो वो कर्म कुछ भी हो सकता है, म्यूज़िक बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, क्रिकेट खेलना, कुछ भी, या सेक्स करना, व्हाटएवर, तामसिक और रासिक दोनों। इसमें चक्कर क्या है कि जैसे आप उसको करो, जैसे उसमें लूप बना, तो अब चलित तो हो रहा है, मामला चल रहा है, लेकिन अंतर पैदा नहीं हो रहा है। तो अंतर पैदा करने की एक टेंडेंसी हमें है, ऊर्जा जो है जिससे शरीर बना हुआ है, ग्रह बने हुए हैं, नेचर बना हुआ है, तो वो हमेशा डिफरेंट, आप हर जगह देखोगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ पेड़, डिफरेंट वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लैनेट्स, सब कुछ है, राइट। ऐसे ही सेम हमें भी डिफरेंट चाहिए होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गर्ल, इवन आप शादी कर ले तो उसके बाद भी आप अट्रैक्टेड हो, बिकॉज आपको वैरायटी चाहिए सेक्स में, खाना अलग अलग चाहिए। तो और म्यूज़िक में भी अगर आप देखोगे, एंटरप्रेन्योरशिप में भी आप एलॉन मस्क देखो तो अलग अलग चीज़ें इन्वेंट करता जा रहा है। तो अलग की एक जो वासना है उसमें हम चले जाते हैं, अलग करना है। अब अलग 2 लेवल पे होता है, तीसरे लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, तामसिक लेवल पे, रास्तिक लेवल पे। तामसिक लेवल पे अलग क्या होता है?
अच्छा, ये पॉडकास्ट किसका है पहले समझ लें। आपको, अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए पॉडकास्ट नहीं है, ठीक है। तो मेरे पुराने पॉडकास्ट आप सुन सकते हो। जो लोग बहुत ही सुपर एडवांस लेवल पे हैं, जिनका पूरा मन खाली हो चुका है, जो कि है नहीं लोग, मैं लिटरली बताना चाहता हूँ आपको, उनके लिए ये पॉडकास्ट है। तो अब आदमी वैरायटी में चला जाता है। अब जैसे मैं हूँ, मुझे अलग अलग एक्सपीरियंसेस चाहिए, लेकिन मैं एक्सपीरियंसेस कहाँ लेता हूँ? यूजली तामसिक, राजसिक और सात्विक तीनों पे लेता हूँ मैं। अंतर चाहिए तीनों पे मुझे, तीनों पे चलन नहीं चाहिए। चलन क्या है? रोज़ ऑफिस जाना वापस आना, ऑफिस जाना वापस आना, ऑफिस जाना वापस आना, गाना बनाना घर आना, गाना बनाना घर आना, प्रोडक्ट इनोवेट करना घर आना, प्रोडक्ट पे और अपडेट करना। तो अपडेट करना एक छोटा डिफरेंशिएशन, लेकिन एक ही अपडेट पे बार बार काम करते रहना लूप बनाता है। ऑफिस हो गया, एक ही तरीके से लोग गाना गाते। मैंने कई बार देखा, मेरे म्यूज़िक के स्टूडेंट्स नए गाने सीखते ही नहीं हैं। 2-2, 3-3 साल पुराने गाने, उनके गेस्ट आता घर में तो कहते हैं गाना सुनाओ, तो वही पुराना क्योंकि तुम ही हो वही सुना रहे हैं। तो अलग है नहीं तो गला आगे बढ़ेगा नहीं। तो सेक्स में भी आपको अलग अलग चाहिए, लेकिन सेक्स में अलग से आप मोक्षित हो सकते हो, क्योंकि अगर हर जगह अलगपन का एक भूत सवार है और अलगपन प्राण में मौजूद है, प्राण को अलग चाहिए। प्राण सिर्फ चलित नहीं होनी चाहिए। पहले तो कई लोग ग्रुप 1 ये कहेगा प्राण मतलब बैठे रहो कुछ ना करो। जैसे कई लोग ये सोचते हैं फाइनेंशियली फ्री होने के बाद घर में बैठेंगे, दुबई में लेमोनेड पियेंगे, जबकि ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। आप वहाँ पहुँचते नहीं हो, मर जाओगे पहले ही, आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाओगे। लेकिन जो लोग पहुँचे हैं उनसे आप कभी अच्छे से पूछोगे तो वो कभी बैठते नहीं हैं एक जगह पे, वो हमेशा अलग की चाह रखते हैं। इलॉन मस्क हो गए, AR रहमान हो गए, हिमेश रेशमिया हो गए, राइट। तो बहुत सारे अलग अलग लोग हैं, वो हमेशा अलग कुछ बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ ऐसा बनाते हैं जो आज तक ना आया हो, क्योंकि इनोवेट नहीं करेंगे। इनोवेशन जो है वो बेसिक नीड है, क्रिएटिविटी जो है वो बेसिक नीड है, क्रिएटिविटी जो है वो ऑप्शनल नहीं है, इट्स अ बेसिक नीड। वाई? बिकॉज प्राण में वो है, लाइफ फोर्स में वो है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज लॉ ऑफ एक्टिविटी देन प्लस लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन। तो क्लियर हो जाना चाहिए अब तक आपको। तो लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन अगर है तो भाई सेक्स में भी वैरायटी चाहिए, लेकिन कई लोग नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीज़न ये है कि या तो वो, आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से, जो तामसिक लोग होते हैं वो खाना देखा दिमाग ख़राब हो गया, रीले देख रहे हैं, रीले भेज रहे हैं, खाना मोटे हैं, उनको सेक्स में कोई लेना देना नहीं, तो वो वैराइटीज़ फूड में देख रहे हैं। और कई लोग जो हैं वो वैरायटी नशे में देखते हैं कि आज नशा किया 4 पैक, फिर 1 महीने बाद आधा कर दिया, फिर 1 महीने बाद कॉकटेल कर लिया, फिर 1 महीने बाद सिगरेट के साथ कर लिया, राइट। तो वो आधा अगर रोज़ पीते रहोगे आप, तो वो चीज़ होना बंद हो जाएगा। सिर्फ लास्ट में क्रोध बचता है, फिर आप पत्नियों को आके मारोगे अपने, यही होता ही है। तो शराब में वैरायटी, ड्रग्स में वैरायटी और फूड में वैरायटी तो आपको पता ही है, देख ही रहा है। लेकिन कुछ लोग जो है सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं, तो वो मैस्टरबेट करते हैं अलग अलग पॉर्न को देख के, अलग अलग। उनको एक पॉर्न अगर लग भी गई उनको, तो उसका लूप लगाएंगे 10-12 बार, 50 बार, लेकिन फिर उस पॉर्न को भी छोड़ देंगे। कितनी ऐसी पॉर्न है जो आप देखते थे 50 बार, फिर आपने छोड़ रखी है कि यार ठीक है। यूजली तो आपको रोज़ नई पॉर्न लगती है, राइट। बट कभी कभी क्या होता है, एक पॉर्न मिल जाती है जो बहुत बढ़िया है, अब उसका लूप लगाया, केंद्र बिंदु बना के छोड़ दिया, अब नया पॉर्न चाहिए। तो ऐसे ही सेक्स में भी, शादी में ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो क्या होता है कि शादी के बाद आपको अट्रैक्शन होता है कि भाई पहले तो इसके साथ करना है, लेकिन फिर आपको अट्रैक्शन होगा कि भाई और सबके साथ करना है। तो अब इससे कैसे बचें? और अगर शादी में नहीं है, सेक्सुअल वैरायटी की क्रेविंग नहीं है, तो फूड वैरायटी की क्रेविंग होगी। फूड वैरायटी की क्रेविंग नहीं है तो ड्रग्स की क्रेविंग होगी। अब इसमें एक चीज़ और भी है, हैबिट भी आपकी बन गई है। ऐसा नहीं है कि अगर आप 50 साल से या 5 साल से आप यही कर रहे हो तो अब एकदम से निकल आओगे। जब तक आप ये समझोगे नहीं कि ऊर्जा जहाँ से निकल रही है वो आप निकाल रहे हो फूड में वैरायटी देके। फूड क्या, खाना खा रहे हो, उससे क्या होता है, एनर्जी लगती है बॉडी की, उससे क्या होता है, प्राण को वर्क करने का मौका मिलता है, कर्म करने का मौका मिलता है। कहाँ कर्म करने का मौका मिलता है? जब खाना खा ले तो आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, सारी एनर्जी पचाने में चलेगी। लेकिन सिर्फ खाना खाना ही मात्र वो नहीं मांग रही है प्राण, वो कहता है कुछ नया दूँ। और ये प्राण क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि प्राण से प्रकृति निकली है और प्रकृति से शरीर निकला है और शरीर से मन निकला है। तो मन की ये प्रवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति जो है ऊर्जा की प्रवृत्ति है। अब ऊर्जा ही सब कुछ है, ऊर्जा को समझना है, प्लैनेट को नहीं समझना है, माइंड को नहीं समझना है, बॉडी को नहीं समझना है। बॉडी में भी वही है, अगर आप देखोगे तो यही सेम प्रिंसिपल है। खाने में खाना खाओ, फिर चेंज करो, फिर कुछ और खाओ।
जिम में भी यही है, बॉडी देख लो, जाओ जिम, एकदम से डंबल उठाया और किया 3 किलो उठाया, फिर 5 किलो उठाओगे आप, भाई तभी तो बॉडी आगे बढ़ेगी। फिर 7.5 उठाओगे, फिर 10 उठाओगे, राइट। और फिर 10 के बाद आप अगर ब्लॉक भी कर देते हो तो आपको उसमें अलग अलग बाइसेप्स की वेरिएशन करनी पड़ेगी, तभी तो मामला सेट होगा। तो ये बॉडी के लेवल पे भी यही है, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन चाहिए उसको, लॉ ऑफ चलित चाहिए, लॉ ऑफ एक्टिविटी चाहिए। 3 किलो रोज़ उठा रहे हो, वो चलित है, अंतर नहीं है, भिन्न नहीं है। 3 किलो रोज़ उठा रहे हो, फिर 20 दिन बाद 5 किलो उठा रहे हो, ये अंतर है। 3 किलो उठा के फिर तुम उसी दिन कुछ और कर रहे हो, ये अंतर है और चलित है। तो चलित प्लस अंतर आना चाहिए। अब आदमी इसमें फंस जाता है जाके, क्योंकि चक्कर क्या है कि आदमी कहता है कि चलो अब राजसिक करते, तो राजसिक में इलॉन मस्क हो गया और ये सब हो गए, तो ये कुछ नया बनाते रहते हैं, इनोवेट करते रहते हैं, क्रिएट करते रहते हैं। चक्कर क्या है, लूप वहाँ पे बन जाता है, लेकिन वहाँ पे टाइम लगता है लूप बनने में। तो अब एक और स्तर है, सात्विक लेवल पे आप वैरायटी क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैंने बहुत सारी इन्वेंशंस करी है, लॉ ऑफ वैरायटी, लॉ ऑफ डिफरेंशिएशन, कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन क्या होता है, ऑब्जर्व कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, राइट, ऑब्जर्वेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, करीबन 14-15 लॉज मैंने देखे हैं। तो ये सब मैंने खुद बनाए ऑब्जर्व कर करके। ऑब्जर्वेशन इज़ द बेस्ट थिंग, बिकॉज उपनिषद आपकी बैकबोन बनाएगा, ओशो बैकबोन बनाएंगे, लेकिन उसके बाद आपको खुद ऑब्जर्व करना है। अगर आपको वैरायटी लानी है, आज तक क्या आया हुआ है स्पिरिचुअलिटी में और मैं अनोखा क्या ला रहा हूँ, तो मुझे आज तक जितने भी लोग आए हुए हैं वो हेल्प कर रहे हैं ये बताने में कि देखो भैया ये आ चुका है, ओशो कह रहे हैं ये आ चुका है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं ये आ चुका है, तो मैंने सबको पढ़ा, पतंजलि कह रहे हैं ये आ चुका है। जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि ऑब्जर्व करो, तो वहाँ से मैंने वो पकड़ा, तो वो आ चुका है। लेकिन अब ऑब्जर्व में कॉन्टेक्चुअल एप्लीकेशन वो मैं लाया हूँ, राइट, लेकिन ऑब्जर्व समझ में नहीं आया लोगों को, सिंप्लिसिटी मैं लाया हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं लेके आने वाला। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये कौन सी लेवल की वैरायटी है, सात्विक लेवल की वैरायटी है। कि जैसे मैंने आपसे कुछ कहा, जैसे अभी मैंने कहा कि कभी आपने मेरे से कुछ सुना, लेट से आपने कहा कि सतरजतम, ठीक है, तो सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाना। अब क्या होता है कि अगर आप मेरे एग्जाम्पल में फंस जाओगे तो आप क्या करो, रट्टू तोता हो, आप पंडित हो, पुरोहित हो, आप ऑब्जर्वर नहीं हो। ऑब्जर्वर वो है जो सात्विक, राजसिक और तामसिक को दूसरे संदर्भों में देखे, मेरे बिना बताए। ये ग्रोथ है, ये रियलिटी है, ये असली वृत्ति है। कि आपने कहा सतरजतम, तो आपने कहा क्वेश्चनिंग, द वर्ड क्वेश्चनिंग, इसको चलो देखते हैं सतरजतम क्या है। तो क्वेश्चनिंग में आप कहते हो हाउ टू ऑब्जर्व, ये सात्विक क्वेश्चन। हाउ टू बिकम द एंटरप्रेन्योर, ये राजसिक क्वेश्चन। हाउ टू हैव सेक्स इन डिफरेंट पोजीशन, हाउ टू मैस्टरबेट विथ फुल प्लेजर, हाउ टू व्हाट। लो, तो क्वेश्चन की भी 3 ही कैटेगरी, इसके अलावा और क्या कैटेगरी आप बताओ। और कोई प्रश्न है इसके अलावा, मुझे कोई चैलेंज दे रहा हूँ, उसके नीचे आप बोल के दिखा दो कि ये प्रश्न जो है ये कोई चौथी कैटेगरी का है। यूनिवर्स सिर्फ 3 गुणों में विभाजित है। तो सतरजतम कहीं वृंदावन में सुना, कहीं पंडितों से सुना, तो आप उसी में रहेगा, खाने पीने में। कंटेक्चुअल एप्लीकेशन करिए, सांदर्भिक आवेदन करिए, तब असली वृद्धि होती है, राइट। अब कृष्णमूर्ति ने कहा कि ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड, कृष्णमूर्ति ने कहा ऑब्जर्वर इज द वेरी ऑब्जर्व्ड। अब आप इसको सिर्फ वहीं पे अगर पकड़ लोगे तो मामला खराब हो जाएगा। आपको अलग अलग कंटेक्स्ट में देखना है, राइट। तो अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा। तो अब क्या होता है कि तामसिक, राजसिक, सात्विक हो गया। सात्विक में वैरायटी करने का मन करता है, तो वहाँ से आपकी एनर्जी एक्सट्रीमली, प्राण को ये पसंद है कि वो अपने बारे में बात करे कोई। तो ये मैं आपको मिस्टिकल, आपको समझना, पकड़ लो। आपका इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये, कहीं सत्य की बात होती है आपको अच्छा लगने लग जाता है, कहीं अगर कुछ बनने की बात होती है तो आपका दिमाग खराब होने लगता है कि उसमें बोर हो जाते हो आप। इसलिए आप देखो मेरे पॉडकास्ट 2-2 घंटे के भी हैं, क्योंकि मैं बोलता रहता हूँ, मेरी एनर्जी ख़त्म नहीं होती। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी सिंगिंग में या कहीं भी बाहर में 2 घंटे नहीं बोल सकता हूँ। आप कहो कि मैं पैशनेट इसमें हूँ, उसमें नहीं हूँ, ऐसा नहीं है। अब इसको आप मिस्टिकल ले सकते हो। सात्विक जो है उसमें वैरायटी पैदा करते रहना पड़ेगा आपको, राजसिक पे वैरायटी पैदा करते रहना पड़ेगा। अगर आप चाहो तो तीनों पे खेल सकते हो, मैं तीनों पे खेलता हूँ, आप किसी एक पे खेल सकते हो,
लेकिन तामसिक पे खेलोगे शरीर खराब हो जाएगा, राजसिक पे खेलोगे तो माइंड रेस्टलेस हो जाएगा। तो 3 पे खेल सकते हो और अल्टीमेटली जब वहाँ पे रेस्टलेसनेस आने लगे उसको छोड़ दो। आत्मज्ञान क्या करेगा, आपकी साइकिल बनने से रोकता है, ऑब्जर्वेशन साइकिल बनने से रोकती है। आपको अच्छे से पता है कि अगर मैं 4 महीने रियाज नहीं करूँगा तो मेरा सिंगिंग के डिज़ायर ख़त्म हो जाएगा। ये होता है। आप बार बार गाना गा रहे हो, इंडियन आइडल में जा रहे हो, अलग अलग गाने गा रहे हो, आपको और बढ़ता जाएगा क्योंकि आप अचीव करते जा रहे हो, राइट। जैसे आप जिम जाते हो, आपका कुछ फील होता है तो आपको अच्छा लगता है, फिर आप और करते हो, राइट। जिम ना जाओ तो जिम का डिज़ायर गिर जाएगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल क्या है, ये अटैचमेंट को गिराता है, डिज़ायर को गिराता है। तो आत्मज्ञानी क्या है, उसको ये पता है कि रास्तिक में वैरायटी लेते रहो। उसको ये पता है कि अब ये बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में कंपल्शन क्रिएट कर रहा है कि इलॉन मस्क लूप में फंसा हुआ निकल नहीं पा रहा। उसको पता है कि मैं लूप में फंसा हूँ, निकल नहीं पा रहा। तो क्या है सिस्टम, सिंपल सी चीज़ है, बूम। अगर वो ज्ञानी है तो वो निकल आएगा क्योंकि वो उस चीज़ को उतना अर्थ दे रहा है जितनी इंपॉर्टेंट है। पहले ही वो जान चुका है सत्य क्या है, तो बड़ी इमेज बनी हुई है उसकी, बड़ी चीज़ें क्या है, सबसे ऊंची चीज़ क्या है जीवन की, वो उसको पता है। आपके लिए सबसे ऊंची चीज़ है नीट का एग्ज़ाम, जो कि शर्मिंदगी की बात है एक्चुअली। क्योंकि अगर आप अपनी हैप्पीनेस इन सब चीज़ों पे डाल रहे हो तो आपका आत्महत्या करना तय है। चाहे वो कोई नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे कोई लड़की हो, चाहे कोई डिज़ायर पूरा ना हो, कुछ बनना हो आप नहीं बन पाए, कुछ भी हो, शादी नहीं हुई फलाने से, मर गए, मर्डर कर दिया, क्रोध किया या डिप्रेशन में चले, यही तो आपका आंसर है। और क्या है, आप क्या करते हो, क्रोध करते हो, प्रोटेक्शन करते हो या मर जाते हो। 35 लोग मर गए, 20 लोग 25 लोग मर गए, बाकी लोग प्रोटेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर में। क्रोध है। तो क्रोध और करुणा और क्रोध, यही चीज़ है। और दुख, यही चीज़ है। तो या तो क्रोध है या दुख है। आप क्यों ज़्यादातर लोग क्रोध ही चूज़ करते हैं। तो अब ये समझना है आपको अच्छे से कि इन तीनों में भी अगर आप वैरायटी लेते रहोगे तो आप देखोगे एक लूप बन जाता है, जो कि मुझे अब 10 साल बाद समझ में आ रहा है कि सात्विक पे भी लूप बन सकता है। तो अब आपके लिए नहीं बनेगा, अभी आपके हैं 10-15 साल, मेरे लिए अभी भी नहीं बना है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कवर करनी बाकी रह गई, कुछ नया बचा नहीं। अगर आप राजसिक पे हो तो कुछ नया बचा नहीं, तामसिक पे हो, शादी कर लिए तो अपनी बीवी में कुछ नया बचा नहीं आपके अंदर, आपको उसमें एक्सपीरियंस करने के लिए। तो जैसे ही एक्सपीरियंस मिलना बंद होता है, ऑब्जेक्ट से द्वेष आने लगता है, यानी अपोजिट ऑफ अट्रैक्शन आने लगता है, रिपल्शन आने लगता है, राइट। तो अब इसके बाद भी आप इस प्राण के गुलाम हैं, आप इस प्राण से नहीं निकल सकते। ये तो सिर्फ ब्रह्म निकल सकता। तो ब्रह्म जो है वो उसने खुद ही सृष्टि बनाई, यानी मैंने खुद ही सृष्टि बनाई और उस नियम कानूनों में मैं खुद ही बस के रह। एक घर मैंने बनाया और मैंने अंदर से ही लॉक कर लिया अपने आप को, और उस घर से बाहर निकलने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पे महासमाधि आती है, यहाँ पे लोग शरीर छोड़ देते हैं, आपने सुना होगा, समाधि लेके, निर्विकल्प समाधि, पतंजलि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये इस वजह से, क्योंकि अल्टीमेटली वो जान चुके हैं कि ऊर्जा जो है वो तो फंसा रही है। भाई आप रोज़ सुबह उठ रहे हो, कुछ करना ही पड़ रहा है आपको, आपके पास कोई चॉइस कहाँ है इसमें। हम बात करते हैं फ्री विल की, लेकिन आज इतने डीपेस्ट लेयर पे मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर भी फ्री विल नहीं है, क्योंकि आप इस ऊर्जा से ग्रसित हैं, आप इस ऊर्जा के गुलाम हैं। ये ऊर्जा आपको चलाती है प्लस साथ ही साथ अंतर पैदा करवाती है। अब आप इसके गुलाम ही हैं। कैटेगरी बस यही है अलग अलग लोगों की, कोई अंतर और चलन तामसिक पे लेता है, कोई चलन और अंतर रासिक पे लेता है, कोई चलन और अंतर सात्विक पे लेता है, और कोई तीनों पे ले रहा होता है। तो किसी एक पे अगर लोगे तो कंपल्सिव हो जाएगा वो, रासिक पे लोगे तो कंपल्सिव हो जाएगा, सात्विक पे लोगे तो कंपल्सिव होगा नहीं, बहुत टाइम लगेगा आपको कंपल्सिव। लेकिन फिर भी अगर आप जब सुबह उठते हो तो देखते हो यार साला करना ही पड़ रहा है, कर्म करना ही, कोई हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ रहा है, बट कर्म की कैटेगरियाँ हम चूज़ कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं है। पर कर्म से बाहर नहीं निकल सकते हम, तो फ्री विल है ही नहीं, देयर इज़ नो फ्री विल। अगर आप इस लेवल पे देखोगे तो चाहे कृष्णमूर्ति डाल दो, ओशो डाल दो, कोई भी डाल दो, एक तो है कंडीशनिंग से फ्री होना, तो वहाँ पे आप कहते हो फ्री विल है,
डिज़ायर से फ्री हो, तो वहाँ पे आप कह सकते हो कि कंडीशनिंग को ऑब्जर्व करके कंडीशनिंग से फ्री हो सकते हो। लेकिन ऊर्जा से कैसे फ्री होगे? सब कुछ खाली हो गया, पैसा ही पैसा है आपके पास, कोई डिज़ायर आपको परेशान नहीं कर रहा है, कोई वासना आपको परेशान नहीं कर रही, कोई चीज़ लूप नहीं बन रही है, आप उससे निकल जा रहे हो आराम से। लेकिन ऊर्जा के तो गुलाम हो, चलन और अंतर तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ये फिर भी सही है, बाकी चीज़ों से ये स्पेस जो है, सिर्फ ऊर्जा जहाँ पे आपको परेशान कर रही है, ये स्पेस जो है वो सही है। आप कहेंगे तो क्या करें? तो ये स्पेस दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पेस अभी भी मैं रखूँगा। इस स्पेस पे, स्टेज पे आने के लिए आपको टाइम लगेगा, या डिपेंड करता है आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है, कितने इंटेलिजेंट हो आप। और लोग डिस्ट्रैक्टेड क्यों हैं? क्योंकि उनको लगता है बाहर कुछ पड़ा हुआ है। मेरे माइंड में 4 प्रकार के थॉट्स होते हैं। मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। डिज़ायर, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा। फियर, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे वैसा बोल दिया, कैसे साले बोल सकते हैं। ईगो। और पै 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 पू 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 गाना बजा जा रहा, सच कह रहा है दीवाना, ओ हम दाम टुम टुम, ओ हम दाम, गाना बजा, पो 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 टे टे टे। डिस्प्ले कोई देख रखा, सीरीज़ देख रखी, बार बार सीरीज़ रिपीट हो रही है, तो इसको बोलते हैं रैंडम थॉट्स, यानी इनवॉलेंट्री थॉट्स। ये थॉट्स सिर्फ बचते हैं मेरे अंदर, ये बाकी के 3 थॉट नहीं है। मैं तीनों थॉट से मुक्त हो चुका हूँ। आज आप मेरे को बोलते हो कि तुम MC हो, मुझे क्षण भर के लिए बुरा लगेगा, लेकिन मैं इससे बाहर आ जाऊँगा। आपको कोई सड़क पे कुछ बोल देता है, आप बोलते भी हो, वहाँ पे आप रिप्लाई भी कर सकते हो, लेकिन फिर आप देखते हो कि यार ये तो सड़क पे होता ही जा रहा है, लोग फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप अवॉइड कर देते हो। उसमें आपका ईगो हर्ट कैसे हो सकता है कि भाई उसने ऐसा कर दिया? छोड़ दो, जाने दो। ट्रैफिक सिग्नल से आप निकल रहे हो, ग्रीन सिग्नल है, और कोई बाइक वाला सिग्नल क्रॉस करके आ रहा है, आपसे भिड़ते भिड़ते बचा, आप कार से निकलते हो, उसको मारने लगते हो। क्यों मार रहे हो? क्योंकि आप व्हाट इज़ वर्सेस व्हाट शुड बी में कि रेड सिग्नल नहीं क्रॉस करना चाहिए, व्हाट इज़ कर दिया है, हाँ व्हाट शुड बी ये है, और कर दिया है ये है व्हाट इज़, तो इसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। अब वो आपका गुस्सा अंदर से निकल रहा, आप अंदर से निकल के उसको मारने लगते हो। आप इसलिए नहीं मार रहे हो कि उसने कुछ किया है, वो तो सिर्फ ट्रिगर था, एक चाबी थी इग्निशन देने की, जैसे कार में इग्निशन देते हैं। अंदर गुस्सा भरा था, वो व्यक्त करने के लिए मौका मिल गया आपको, आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है। आप कभी इसको ऑब्जर्व करेंगे ध्यान से तो आपको समझ में आएगा। आप किसी बात पे पहले से ही परेशान थे और दिमाग आपका सुबह से मूड नहीं सही था और ये भी हो गया, फिर आपका पेल देते उसको, लेकिन आप इसलिए नहीं पेल रहे हो कि उसने रेड लाइट जंप करी है, क्योंकि कई ऐसे दिन भी हुए हैं जहाँ पे लोग ऐसे ही चले जाते हैं, आप अवॉइड कर देते हो। आप पहले से ही परेशान थे, गुस्से में थे। तो अगर आप पूछोगे कि गुलामियत है, तो हाँ गुलामियत है भाई, ऊर्जा की गुलामियत है। लेकिन आप लोग जो सारे लोग हैं 99.9% पॉपुलेशन, वो है ऊर्जा की गुलाम है, कंडीशनिंग की गुलाम है, अपने डिज़ायर्स की गुलाम है, अपने ईगो की गुलाम है, अपने फियर्स की गुलाम है। तो ईगो, फियर, डिज़ायर, ये तीनों चीज़ें ख़त्म करनी होगी। फिर आएगा रैंडम थॉट्स, सच कह रहा दीवाना, सच कह रहा है दीवाना, सेंसरी न्यूरल नॉइजिंग बोलते हैं, सेंसरी नॉइजिंग बोलते हैं उसको। तो वो चीज़ जो है वो ख़राब कर देगी आपका मामला। आई होप आपको समझ में आया हो। कोई प्रश्न हो तो नीचे पूछेंगे। थैंक यू सो मच।